पूरे गांव में चंद्र ग्रहण लग चुका था। लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल दिए गए थे, रसोई में रखा हुआ खाना ढक दिया गया था और मंदिरों में घंटियां बजना बंद हो चुकी थीं। लेकिन तारा अब भी दरवाजे के पास बैठी थी। उसकी नजर बार बार घड़ी पर जा रही थी। 7 बजे तक उसका पति रवि रोज घर आ जाता था, चाहे कितनी भी देर हो जाए काम से। लेकिन आज रात के 9 बज चुके थे और आज कोई साधारण रात नहीं थी। आज चंद्र ग्रहण था। तारा ने फोन मिलाया। नेटवर्क नहीं था। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन फोन बंद था। उसका दिल धीरे धीरे घबराने लगा। बाहर अजीब सा सन्नाटा था। ना कुत्तों की आवाज, ना लोगों की बातचीत, जैसे पूरा गांव सांस रोके बैठा हो। आसमान में चांद लाल हो चुका था, खून जैसा लाल। तारा की सास ने अंदर से आवाज लगाई, ग्रहण के समय दरवाजा मत खोलना, जो भी आवाज आए बाहर मत जाना। तारा ने जवाब नहीं दिया। उसे बस रवि की चिंता थी। ठीक 9:17 पर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। तारा का दिल जोर से धड़क उठा। वो दौड़कर दरवाजे तक गई। एक पल को उसे सास की बात याद आई, लेकिन उसने बिना सोचे कुंडी खोल दी। दरवाजे के बाहर रवि खड़ा था, लेकिन कुछ अजीब था। उसका चेहरा झुका हुआ था, कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे और उसकी सांसें बहुत भारी थीं। तारा ने पूछा, इतनी देर क्यों कर दी? फोन क्यों बंद था? रवि ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें सामान्य नहीं थीं। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, दरवाजा बंद कर दो। तारा ने दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही कुंडी लगी, बाहर तेज हवा चलने लगी। घर की सारी लाइट एक साथ झपकने लगी। सास ने अंदर से पूछा, कौन आया है? तारा ने जवाब दिया, रवि आ गया है। अंदर कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर सास की कांपती हुई आवाज आई, लेकिन रवि तो शाम को 5 बजे ही लौट आया था। तारा के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। रवि वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसका सिर थोड़ा टेढ़ा हो चुका था और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। तारा पीछे हटने लगी। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? रवि ने जवाब नहीं दिया। उसकी गर्दन धीरे धीरे अस्वाभाविक तरीके से घूमी, जैसे हड्डियां अपनी जगह से खिसक रही हों। बाहर आसमान और लाल हो चुका था। सास कमरे से बाहर आई। जैसे ही उसकी नजर उस रवि पर पड़ी, वो जमीन पर गिर पड़ी। वो बोली, ग्रहण के समय जो बाहर रह जाता है, वो अकेला वापस नहीं आता। तारा पूरी तरह समझ चुकी थी। उसने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। वो उसके बिल्कुल करीब आया। उसकी सांसों से बुरी गंध आ रही थी। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, तुमने दरवाजा खोला था, अब मैं अंदर हूं। अचानक घर की सारी लाइट चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। गांव वाले ग्रहण समाप्त होने का इंतजार कर रहे थे। तारा की चीख पूरे घर में गूंजी। फिर सब शांत। कुछ मिनट बाद जो धीरे धीरे सामान्य होने लगा। ग्रहण समाप्त हो गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। सुबह जब पड़ोसी तारा के घर पहुंचे, दरवाजा खुला हुआ था। अंदर सन्नाटा था। सास बेहोश पड़ी थी और तारा कहीं नहीं थी, बस दीवार पर खरोंच के निशान थे। आज भी उस गांव में कहा जाता है, ग्रहण के समय अगर कोई दस्तक दे तो पहचान कर ही दरवाजा खोलना, क्योंकि हर बार जो वापस आता है वो वही नहीं होता जो गया था।